द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग समरी इन हिंदी। बड़ा सोचना सीखें, ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें इस तरह से डर बिठा देता है जिससे हम बड़ा सोचने से डर जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर्स दिए हुए हैं। हमें पहले चैप्टर बात करते हैं, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें, विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत हासिल सब कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो आप सब पा सकते हैं, लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि इस काबिल नहीं हूँ तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह ना सोचे कि मैं इससे सफल होऊंगा, यह ना सोचे कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। दूसरा, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हो। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर ज़्यादा विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसलिए लोगों को अपनी आवाज़ें सुनें, और वह आवाज़ है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। तीसरे नंबर पे आता है, बड़े गोल्स बनाएं, लाखों नहीं करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी से छोटी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के लिए सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो रहेंगे ही। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है। लेकिन लेखक एग्जीक्यूटिव्स और एक्सक्यूजेस का मतलब भी होता है कि बहाने बनाना। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन, ना मूड। यह तो सब बहाने मात्र हैं। बहाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से ही शुरू कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से कलर थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया, और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और उस पर एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी बहाने मत बनाइए और आज से ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी डर से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो वह एकदम से स्कूटी पर ना बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं, फिर स्कूटी पर बैठकर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह से आप भी गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो सबसे पहले दीवार के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ फ्रेंड के सामने बोलें। इस तरह से 30 दिन तक प्रैक्टिस करें, आप भी देखेंगे कि आप कुशल वक्ता हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी में छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब सोच वालों के शब्द होते हैं, छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना बंद करें या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाँ मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर यह कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल हुए होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी यदि आदि। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज भी बहुत सफल हैं। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। आप इस समरी के माध्यम से आराम से इस पुस्तक से अच्छी बातें ले सकते हैं। अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क को आगे लोगों को की भीड़ में ना लगने दें, हर किसी का काम उसी वक्त कर दें, ना कि टाल मटोल करें। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों को निगेटिव बातों से इग्नोर करें और बड़े लोगों पर गोल पे ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज़ करे तो आप सिर्फ पेशेंस और कोई रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से अपने सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होगा।
बहुत से सारे लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांसें फूल जाती हैं, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वहीं लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर ज़ोर शोर से बोलते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन बहुत बार कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा हावी होता है। सबकॉन्शियस की अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले आपको सबकॉन्शियस में बोलना है, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑथर बनना चाहता हूँ, या फिर आप जो भी बनना चाहते हैं। अगर आप बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए यह प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग या भी आप जो भी काम करना चाहेंगे उसके लिए घबराएंगे नहीं। इस तरह से नए आइडियाज़ या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। अपने सबकॉन्शियस से यह कहें, मेरे लिए यह एक नया बिजनेस आइडिया छोड़ो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह से लाइफ में जो भी चीज़ें उसकी कमांड और सबकॉन्शियस को दो। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना थके और संदेह किए बिना। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोलें कि यार मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लग जाए कि मैं कभी यह कर ही नहीं पाऊंगा। तो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटो मोशन पर चला जाएगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। अगले स्थान पर आता है चैप्टर 6 पे, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जैसे आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब होंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के बगीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। चैप्टर 7 को देखते हैं, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत सारा असर पड़ता है, इसलिए हम अपने माहौल का पर ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ उठा बैठा ना करें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों को सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आप आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। जैसे इस ब्लॉग पर इस समरी पर आप अच्छी बातें सुन रहे हैं। किसी के बारे में निगेटिव ना बोलें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना ही उन्हें फैलाएं, ना ही उन्हें बताएं। हमेशा विश्वास करने पर एविडेंस मांगें। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहें। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना लें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे काफ़ी सेलिब्रिटी और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी हम्बल रहते हैं। तो यह तो था एक कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए हम समझते हैं कि एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि एटीट्यूड अपनाने में सिर्फ लाइफ में बहुत लोग सफल होते हैं। पहले नंबर पे आता है आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। दूसरे नंबर पे आता है सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। तीसरे नंबर पे आता है डू मोर देन अदर्स। चैप्टर नंबर 9 आता है थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे और बोलेंगे और करेंगे, क्योंकि लोग के जरिए आपकी अच्छी बुरी रिपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा और आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे 10 लोग को बता देंगे और इस तरह से आपकी रिपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर उस आदमी का मजाक उड़ाने दें। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और उसे मौका मिलेगा कि आपको भला करेगा। ऐसा ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुड़ने की आदत। बहुत से लोग हैं बिस्तर पे पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसा कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा। लेकिन सारा दिन बीत जाएगा और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम, करिए ज़्यादा। अगर आपको यह समरी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही तमाम समरीज़ लेके आते रहते हैं और मेरी कुछ समरीज़ अपलोड किए हैं, उसे आप देख सकते हैं। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में कैसे बदलें। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा सफल नहीं होते हैं।
दूसरा यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी से हार गए। हो सकता हो कि आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन बने और कुछ अच्छा करके दिखाएं। इससे आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वह डेवलप हो जाएगी। चैप्टर 12, यूज़ गोल टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़िए। बिना गोल्स की ज़िंदगी जीना वैसे है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का पता नहीं, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इस गोल्स को बनाने की आदत डालिए। गोल्स एक दिन के लिए ही हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, लेकिन एक महीने, एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज के दिन के लिए गोल्स था कि हमारा इस बुक की समरी को बनाना, तो मैंने इस समरी को बनाया और आप लोग देख रहे हैं। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन गोल्स बनाने के साथ साथ डिसिप्लिन यानी नियम का भी पालन जरूर करना है। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक ए लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज़ होती हैं। हमेशा शांत रहें और धीरज रखें, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाए। हमेशा प्रोग्रेस की बात करें और उनके लिए भी एक्शन लें। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। कभी भी ईगो ना दिखाएं और हम्बल रहें। हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को उसके लिए बचा कर रखें। चैप्टर 14, हाउ टू यूज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूगल सिचुएशन। ज़िंदगी के कठिन समय में कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, ये बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह भी कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। जब घटिया लोग आपको नीचे दिखा रहे हो तो भी बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि यह नहीं कर सकते तो भी बड़ा सोचें और करें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। झगड़े पे ज़्यादा ध्यान न दें, इग्नोर करें। दोस्तों, यह पुस्तक की समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।